तो मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडस्ट्री के अंदर जो स्लो डाउन अप्रैल और मई के अंदर है, इंडस्ट्री के अंदर खास तौर से वो बहुत ही भारी है। हमें जैसे कि उम्मीद थी कि इन 2 महीनों में, बल्कि जून भी ख़त्म हो चुका है, जुलाई चल रहा है, यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो बहुत ही भारी है। अप्रैल महीने के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन था वो कल सारे डेटा आ गए हैं IIAP के, वो 57.6% था, जो मई के अंदर -34.7 है। और जून के जो डेटाज हैं उसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये करीब 20% के आसपास हो सकता है। और अगर हम 3 महीनों को एक साथ जोड़ दें कि ये 55 और 35 समझो आप हो गए 90 और ये खास तौर से भी 100, तो 30% का कॉन्ट्रैक्शन आपको ये 3 महीने मिलेगा। 30% ऑन एन एवरेज कॉन्ट्रैक्शन है। ये 30% का कॉन्ट्रैक्शन आपको सुधरता हुआ अगले 3 साल में नज़र नहीं आएगा। और इस बात को जो मुंजाल साहब हैं, हीरो ग्रुप के जो चेयरमैन हैं सुनील मुंजाल साहब, जो साइकिल्स भी बनाते हैं और मोटरसाइकिल बनाते हैं, उनका भी कहना है कि प्री कोविड स्थिति में आने के लिए, यानी कि आप समझ लीजिए जनवरी 2020 की परिस्थिति तक आने के लिए भारत को 3 साल लगेंगे। और इसके अलावा ख़ास तौर से उसमें एक क्राइसिल की एक हेड आई हुई थी जो कि रेटिंग एजेंसी है बहुत बड़ी, कि उनका भी कहना है कि 3 साल के करीब लगेंगे भारत को वापस वहाँ पे आने पे जहाँ पे हम जनवरी 2020 में खड़े थे। अगर इसके अंदर टोटल हम देखते हैं इस महीने की जो ग्रोथ आई है मई के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में -40%, माइनिंग में -21%, बिजली में -16%, कैपिटल गुड्स में -65%। अब ये कैपिटल गुड्स वो कैटेगरी है जिसके अंतर्गत आपके ये फैक्ट्रियां लगती हैं, मशीनें बनती हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो कि हम लोग चीज़ें खरीदते हैं जो अपने घरों के लिए, जो हमने बिल्कुल बंद कर दिए हैं आटा तेल चावल को छोड़ के, 68% माइनस। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स -11%, प्राइमरी गुड्स -20% और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो गुड्स थे वो -42%। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इतना बड़ा हिट है इस लॉकडाउन का। दरअसल इंडिया, अगर हम उसको वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी इंडस्ट्री बंद ही नहीं की थी, ना अमेरिका, ना इटली, ना फ्रांस, जापान। छोटे मोटे वहाँ पे लॉकडाउन हुए थे, लेकिन इंडस्ट्री को फिर भी उन्होंने स्टार्ट करके रखा था। इसी वजह से साउथ एशिया के और बाकी कंट्री के लोगों के एक्सपोर्ट चलते रहे ताकि उनकी इंडस्ट्री चलती रहे। अगर वो भी पूरे बंद हो जाते तो यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होता नहीं था और आगे भी नहीं होता। हमने तो एक तरह से बैन लगा के रखा हुआ, तो हमारे यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा देखा जाए तो ये जो ख़ास तौर से ये जो आज रिजल्ट्स आए हैं, IIP के जो डेटाज आए हैं, ये चौंकाने वाले नहीं हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। और इंडिया की जो ग्रोथ है वो इस साल में, जहां बांग्लादेश ऑलमोस्ट शायद थोड़ा अच्छा दे देगा, लेकिन हमारी जो ग्रोथ होगी इस साल के अंदर 20 और 21 के अंदर, 2021 के अंदर फाइनेंशियल ईयर में, दैट विल बी -5% से -10%। क्योंकि -30% अगर आप चले गए और अगर आपने जुलाई के क्वार्टर में, जुलाई और सितंबर क्वार्टर, फिर उसके अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर, जनवरी से फिर मार्च क्वार्टर, यहाँ पे आप कितना ही सुधार कर लो, 5%, 7%, 10% का, तो भी आप -30 को कवर नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। और जुलाई ऑलरेडी डाउन जा रहा है इस टाइम, जुलाई के अप होने के चांस नहीं है, तो जुलाई भी माइनस में जाएगा। इन हालात के अंदर ये जो साल होगा, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया कैन गो अप टू इवन ख़ास तौर से -10% तक जा सकता है। क्या कर सकते हैं साहब इन हालात में? कुछ नहीं कर सकते। अब सरकार ने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए थे जिसके कारण हिंदुस्तान नीचे चला गया। और अब जो उनकी जो हेडलाइंस आपने देखी हैं, खासतौर से आज के जो इकोनॉमिक टाइम्स की है, जो मैंने पहले एक और एपिसोड में बताई हैं कि लोकलाइज लॉकडाउन्स नेशन वाइड इम्प्लीकेशन, कि यहाँ पे जो नेशन वाइड जो लॉकडाउन हुए उसका इम्प्लीकेशन बिल्कुल ही अलग हो गया। यानी कि ख़ास तौर से इंडस्ट्री इस महीने में पूरी डूब गई क्योंकि लोकल लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो गए। ये है देश का हाल, भारत का हाल। लेफ्ट हैंड को नहीं पता राइट हैंड क्या कर रहा है, यही कंडीशन है साहब। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।